किसी सूरत में नहीं दे सकते। ये जो 70,000 और 1 लाख की बात कर रहे हैं, ये 5 साल में 70,000 और 1 लाख नहीं दे पाएंगे। ये 4 लाख कहाँ से दे देंगे? जो नई इनकी एजुकेशन पॉलिसी है, उस एजुकेशन पॉलिसी को ये कह रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी कि हम लागू करेंगे। अगर उस नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया तो आप समझिए कि एक भी सरकारी भर्ती बिना संविदा के नहीं होगी, संविदा पे ही होगी। स्थायी सरकारी भर्ती शिक्षा विभाग में होगी ही नहीं। आप समझिए बात को। एक और बड़ा मुद्दा था कि स्कूलों के अंदर स्टेट ओपन एग्जाम चल रहे थे, उसमें पूरी क्लास को डिफाया जा रहा था। भाई देखो, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनका कोई कंट्रोल सरकार के ऊपर, विभागों के ऊपर नहीं है। मैं ये बार बार कह रहा हूं, इनके मंत्रियों के विभाग समझ में नहीं आ रहा है और मंत्रियों के ने ऐसे समझ में आ रहा है। और जिस 360 डिग्री के परीक्षण से ये ऐसे लगाने की बात सरकार ने की थी कि आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा, मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी भी मंत्री का ऐसे 10 दिन से ज्यादा ऑफिस में ही नहीं आ रहा, वो उसके पास कोई फाइल ही नहीं जा रही है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। 30 दिन में 15-15, 20-20 दिन की तो वो छुट्टियां जो है वो का उपभोग कर रहे हैं। तो काम कर कौन रहा? बताइए कि जो मंत्री होता है उसका ऐसे उसका प्रमुख जो है वो अधिकारी होता है, जब उससे आपका कोऑर्डिनेशन नहीं, आपके विभाग के सेक्रेटरी से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं, मुख्यमंत्री का मंत्रियों से कोऑर्डिनेशन नहीं, ब्यूरोक्रेसी का जनप्रतिनिधि से कोऑर्डिनेशन नहीं, तो फिर काम होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, देखिए, हम इस तरह की ये जो प्रदेश देश इस तरह की जो भी पॉलिसी है वो हमारी पार्टी हाईकमान सारी विचार विमर्श करके जो गाइडलाइन देता है उसी गाइडलाइन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अपना कोई निजी विचार नहीं होता है इसमें। राहुल गांधी को लेकर सीपी जोशी जो प्रदेश उन्होंने कहा कि गोमांस खा के संसद पहुंचते हैं, शिव जी का तस्वीर लेके पहुंच जाते हैं। ये तो भाई साहब देखो, अनर्गल बयानबाजी के मास्टर हैं। इनके पास खुद का विजन तो कुछ है नहीं, काम करने के लिए इनके पास में है नहीं। और सीपी जोशी क्या बोलते हैं, अगर उनमें थोड़ा बहुत भी दम दिखता ना तो वो दूसरी बार के एमपी थे, उनको केंद्र में मंत्री बनाते, यहाँ प्रदेश में अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर कोई न कोई जिम्मेदारी उनको बड़ी मिलती, वो बन सकते थे मुख्यमंत्री। पार्टी चाहती तो बना सकती थी। तो उनको तो अनर्गल बयानबाजी देना है। यहाँ भी 2-4 जनप्रतिनिधि हैं, इनको केवल हिंदू मुस्लिम करना है, देश में नफरत फैलानी है। इनको देश के विकास से, लोगों के कल्याण से, जो पीड़ित शोषित हैं, गरीब हैं, उनके किसी अच्छी योजना ला करके उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने से कोई वास्ता नहीं है इनका। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बयानबाजी ये लोग बात बंद करें और काम करके दिखाएं। इनको मौका दे दिया, 10 साल के बाद में तीसरी बार केंद्र में सरकार दे दी। सीपी जोशी को कभी आपने सुना है क्या वहाँ पर कि लोकसभा में राजस्थान के किसी मुद्दे पर वहाँ लोकसभा में कोई आवाज़ उठाई हो, या देश के प्रधानमंत्री जी के सामने जा कर के उन्होंने कोई राजस्थान के लिए कोई स्पेशल पैकेज की या कोई योजना की कोई बात की हो, कोई महंगाई कम करने की, कोई पेट्रोल डीजल की जो प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि हरियाणा के बराबर पेट्रोल कर दूंगा मैं सरकार आते ही, तो उसके लिए उनकी तरफ से कोई मेमोरेंडम गया है क्या? वो मिल करके कभी कहा है क्या? उनको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। आग फैलानी है, लड़ाई झगड़ा कराना है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना है, इसके अलावा कोई इनकम। देखिए, ये नए नए सगुफे छोड़ते हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। जो अग्निवीर है वो योजना ही गलत है। अग्निपथ योजना और अग्निवीर बनाने की योजना ही गलत है। हमारी पार्टी ने क्लियर कट स्टैंड ले रखा है कि हमारी सरकार आते ही इसको बंद करेंगे। मैं समझता हूं कि इससे कोई काम नहीं चलने वाला है कि किसी भर्ती में कौन सी में किसको 10% देंगे, 2% देंगे, कैसे दे देंगे? लोग कोर्ट में चले जाएंगे, आप समझ सकते हो। तो इनको तो केवल कोर्टों में उलझाना है, नौकरियां किसी को देनी नहीं है। अग्निवीर जो बना रहे हैं उनको ये पैकेज भी नहीं दे रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री लोकसभा में झूठा बयान दे रहे हैं कि इनको 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज मिल रहा है, और शहीद वीरांगनाएं और उनके माता पिता परिजन कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार से 1 रुपया हमको नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या भावना है उनके परिवारों के प्रति और अग्निवीरों के प्रति।